अगले वक्ता के रूप में माननीय प्रदीप माही जी, जो उत्तर प्रदेश से हैं। आपसे निवेदन है कि आप डायस पर आएं और अपनी बात रखें। माननीय प्रदीप माही जी। धन्यवाद। आज इस सत्र का संचालन कर रहे हैं हम लोगों के मार्गदर्शक माननीय चुनीलाल सरोज सर एवं यहाँ पे उपस्थित समस्त देश भर से आए हुए मूल निवासी साथियों को मेरी तरफ से जय मूल निवासी। साथियों, आज जो यह सत्र लगाया गया है, खासकर विद्यार्थियों के संदर्भ में चर्चा हो रही है और पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के विद्यार्थियों ने अपनी बात को रखा। हमें भी अवसर मिला है अपनी बात रखने का और विषय निर्धारित है कि इस देश में वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने यह घोषित किया कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और सरकार में आने के बाद वो वादा वो भूल गए, एक भी नौकरी नहीं दे रहे हैं और युवाओं को केवल बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। मेरे साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हमारा जो युवा वर्ग है, यह युवा वर्ग खुद यह नहीं समझ पा रहा है कि हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है या नहीं हो रही है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, वो केवल युवाओं को वादों में ही खुश कर दे रहे हैं, युवा रोजगार की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। जब युवा रोजगार मांगता है तो रोजगार के समय में उसको रोजगार देने के बजाय उसके जो बातें हैं उसकी बात को दूसरी तरफ घुमा दिया जाता है, कहीं किसी मूवी को ले आकर के सामने रख दिया जाता है जिससे युवाओं की जो चर्चा है वो बंद हो जाए। हमारा युवा वैकेंसी का इंतजार कर रहा है, उसके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि 1-2 साल और शादी ना करें, बेटा कहीं और हमारा सेलेक्ट हो जाए तब शादी करें। 2 साल बीत जा रहा है, वैकेंसी ही नहीं आई। किसी तरह कुछ वैकेंसी आई तो उसकी परीक्षा हुई, तो परीक्षा के बाद उसका परिणाम ही सालों साल नहीं आ रहा है। परिणाम भी आ गया तो कुछ लोग कोर्ट चले गए। ये सब एक तरह से सरकार जानबूझकर उसमें कमियां छोड़ती है जिससे ये युवा आपस में ही लड़ते रहे। एक युवा नौकरी के लिए सोचता है कि अब मैं सेलेक्ट हो गया हूं, मेरी ज्वाइनिंग हो जाए, तो दूसरा युवा सोचता है मैं कुछ नंबर से मेरा रुक गया, शायद कोर्ट में जाने से मेरा काम बन जाए। मेरे साथियों, आज इस देश के युवा, किसी शायर ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जो जवानी है, जो इस देश का नौजवान है, ये नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। इस नौजवानों के जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, यही कारण है यह देश आज गरीबों की श्रेणी में सबसे ऊपर पे बसा हुआ है। मेरे दोस्तों, ये गंभीर चर्चा जो रखी गई, ये हम युवाओं का सौभाग्य है कि कोई हमारी ओर ध्यान दे रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बामसेफ जैसे इतने बड़े मंच पे हम युवाओं की चिंता जाहिर की गई। मेरे साथियों, ये 10 लाख लोगों को नौकरी जो देने का वादा किया गया, नौकरी तो दी नहीं गई, लेकिन आपको रिटायरमेंट निर्धारित कर दिया गया। जिस उम्र में आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, उस उम्र में अब आपको रिटायरमेंट मिलने वाला है। सरकार ने कहा कि अग्निवीर ऐसे ही तमाम वीर निकाल रहा है और उन वीरों को 24-25 साल में रिटायरमेंट कर रहा है। मेरे दोस्तों, आप 4 वर्ष नौकरी करोगे, 4 वर्ष तो बड़े शान की जिंदगी जियोगे, उसके बाद आपको
रिटायर हो जाने का मौका मिलेगा, फिर आप घर आओगे, आप पूरी जिंदगी क्या करोगे? पूरी जिंदगी क्या करोगे? तो ये सरकार युवाओं को अपमानित भी करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, आप देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में 2017 में ग्राम विकास अधिकारी की एक वैकेंसी आई थी। 2017 में वैकेंसी आई, 2018 में उसका परीक्षा कराया गया और 2019 में उसका रिजल्ट आया। उसके बाद यह हुआ कि अब जल्द ही इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2020 गया, 2021 गया, ज्वाइनिंग नहीं हुई और 2022 में उस पूरी वैकेंसी की जो परीक्षा कराई गई थी, उसे कहा गया कि इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई थी, इसमें तमाम नकलची पकड़े गए थे और उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और अभी दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 17 से 22 हो गया, 5 वर्ष बीत गई और उसके बाद उस वैकेंसी को फाइनल नहीं किया गया। अब दोबारा परीक्षा होगी, दोबारा परीक्षा के बाद कब ज्वाइनिंग होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वही एक परीक्षा नहीं साथियों, न जाने कितने ऐसे वैकेंसी को लटका करके रखा गया है, केवल युवा उसी में परेशान रहे। न जाने कितने युवाओं ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार युवाओं की तरीक भी तकलीफें को देखने के लिए तैयार नहीं है। इलाहाबाद में आए दिन नौजवान साथी फांसी लगा करके जान देने का काम कर रहे हैं, जहर खाकर जान देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि साथियों जब युवा अपने घर से गठरी बांध करके निकलता है तो उस गठरी में उसके मां का अरमान होता है, उसके बाप का अरमान होता है कि आज मेरा बेटा मेरे घर से निकल करके जा रहा है, साल भर में 2 साल में ये कुछ न कुछ बन करके आएगा। लेकिन जब वह बेटा 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 5 साल बीत जाता है, फिर भी वह कामयाब नहीं होता है, तब उसे लगता है कि मैं जाऊंगा तो जाने के बाद मैं अपने माँ बाप को कौन सा जवाब दूंगा। मेरे माँ बाप जब पूछेंगे कि तुम्हें मैंने भेजा था कि जाओ और तुम सफल होके आना, और मैं बिना सफलता के घर लौट करके जा रहा हूं, इससे बढ़िया यह है कि मैं अपनी जान गंवा करके जाऊं। मेरे साथियों, मैं ऐसे नौजवान साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप आहत ना होइए। अरे आप जिंदगी गंवा दोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। 2, 4, 10 दिन, 20 दिन लोग आपको याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप संघर्ष का रास्ता चुन लिए, आप नहीं सफल हो रहे हो, तो कम से कम अगर सफलता के लिए नहीं पा रहे हो तो संघर्ष करो। अगर संघर्ष करते हो आपको उसका फायदा नहीं मिलता है, तो शायद आपके संघर्ष से आने वाले आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको सफलता मिल सकती है। मेरे दोस्तों, आज हमारा जो नौजवान है, ये नौजवान लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई भी लड़ने का उसका तरीका अलग अलग है, क्योंकि उसका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे वह विश्वास जमा सके। युवाओं को भी तमाम संगठनों ने छलने का काम किया, उनका पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया, अपना पूरा विद्यार्थी जीवन लगा दिया, लेकिन किसी संगठन ने विद्यार्थियों की समस्या को बुलंद करने का काम नहीं किया। उनकी लड़ाई को सही तजुर्बे से और सही तरीके ईमानदारी से लड़ने का काम नहीं किया, इसलिए ये विद्यार्थी युवा भी छला हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन साथियों, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति छल सके आपको, आपकी लड़ाई ना लड़े, एक न एक दिन ये लड़ाई लड़ना होगा। क्योंकि अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दिनों में, आज तो हम विद्यार्थी हैं, कल विद्यार्थी ही नहीं रहेगा, तो विद्यार्थी की लड़ाई की बात बहुत दूर की हो जाएगी। क्योंकि ये सरकार, पहले हमारे समाज के जो लोग हैं उनको बीएड करने का अवसर होता था, विद्यार्थियों को बीएड करने के लिए उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती थी, उनका एडमिशन जो होता था
वो फ्री में हो जाता था, 0 फीस पे हो जाता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश में ओबीसी को तो पहले से ही 0 फीस पे एडमिशन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो अनुसूचित जाति के छात्र थे उनको भी वंचित करने का काम किया। आज हमारे समाज के अगर कोई विद्यार्थी, अनुसूचित जाति का विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति का विद्यार्थी अगर बीएड करना चाहता है तो एडमिशन लेने से पहले उसे 51,250 रुपए की फीस की व्यवस्था पहले करनी होगी। आप सोचिए कितने विद्यार्थियों के पास 51,250 रुपए फीस जमा करने की ताकत है। मैं दूसरे को क्या कहूं साथियों, मैं खुद 2 वर्ष तक इस फीस का इंतजाम नहीं कर सका और 2 वर्ष में एंट्रेंस देने के बाद बीएड नहीं कर सका। तीसरे वर्ष में इस वर्ष बीएड में एडमिशन लिया, 3 वर्ष से पैसे इकट्ठे करते रहा। तो मेरे साथियों, ऐसे ही तमाम हमारे समाज के होनहार विद्यार्थियों को बीएड करने से वंचित कर दिया गया। इतना ही नहीं साथियों, तमाम हमारे जो नौजवान लोग लड़ाई लड़ने का काम करते थे उनको खत्म करने का काम सरकार कर रही है। जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्र संघ का चुनाव हुआ करता था और वो छात्र संघ के माध्यम से अपने आप को इकट्ठा करके सरकारों के खिलाफ में, यूजीसी के खिलाफ में लड़ाई लड़ते थे, छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया जिससे ये नौजवान इकट्ठा ना हो सके। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोगों ने 400% फीस वृद्धि कर दी गई, 400% फीस वृद्धि कर दी गई। वहां पे लगभग 5 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकार, ये नाजायज सरकार है। ये आपके युवाओं के वोट की चिंता उसको नहीं है, क्योंकि ईवीएम से चुन करके आई हुई सरकार है। वो जानती है कि आप वोट दो या ना दो, हम खुद सरकार में आ जाएंगे। साथियों, में समय समाप्त है, फिर भी एक लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी संगठन है, यह संगठन स्वतंत्र संगठन है और इस संगठन के माध्यम से हमारा जो विद्यार्थी है ये अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। अगर हमारा युवा विद्यार्थी अगर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है तो हर लोगों की तरह आपको भी इकट्ठा होना होगा। आपने देखा दिल्ली के किसानों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ा, उनके 3 काले कानून वापस हो गए। मैं वादा करता हूं, अगर इस देश का विद्यार्थी अगर एकजुट हो गया, अगर एकजुट होकर लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया तो आप जैसे विद्यार्थियों का सहयोग मिलता रहेगा। आप जैसे लोग एकजुट हो गए तो ये सरकार के अंदर इतनी औकात नहीं है कि आपको रोक सके, आपके अधिकारों को छीन सके, आपका दमन कर सके, क्योंकि युवाओं में सबसे बड़ी ताकत है। मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जो हमारे तमाम बामसेब के साथी हैं, जो यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज के साथी हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा, आप लोग भी अपने घरों से बच्चों को निकालिए। आप लोग के भी बच्चे विद्यार्थी हैं। हर घर में बामसेब के लोग नहीं हो सकते हैं, हर घर में महिलाएं नहीं हो सकती हैं, ये मान सकता हूं, लेकिन विद्यार्थी तो जरूर हर घर में होगा। अगर आप लोग अपने अपने घरों के विद्यार्थियों को भी निकाल दिए तो आने वाले दिनों में बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी इस देश का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन होगा। और आपकी लड़ाई, ये विद्यार्थियों की लड़ाई इस देश में सबसे पहले हम जीत लेंगे। बस आपने हमको सुना, इसके लिए आप सबको आभार, धन्यवाद। मैं वामसेब के इतने बड़े मंच से मुझे बोलने का अवसर दिए, इसके लिए मैं वामसेब के लोगों को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय जोहार।